वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 8th की अभ्यास 8P जो कि वर्ग समीकरण से संबंधित है लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8B में केवल 5 प्रश्न हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाप क्या चीज़ होती है। परिमाप का मतलब ये होता है कि जैसे वर्गाकार या आयताकार कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये बुक ही है, तो बुक के चारों तरफ अगर हम एक चक्कर लगाएं, यानी इस इधर के कॉर्नर को पकड़ के इधर चलें, इधर से फिर इधर आ जाएं, फिर ऐसे चले जाएं, फिर ऊपर की तरफ चढ़ने पर जो भी एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है वो हमारा परिमाप कहलाता है। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने एक वर्ग बनाया। वर्ग का ये मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार से बनी हुई चित्र को वर्ग कहते हैं। और दो संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पर होनी चाहिए, यानी ये भी 90 डिग्री पर हो, ये भी 90 डिग्री पर हो और ये दोनों भी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो अब परिमाप की बात करें तो अगर हम A पर हैं तो A, B, C और D अगर हमारा एक वर्ग है तो A से अगर हम चले तो A से B पर गए, B से C पर गए, C से D पर गए और D से A पर गए, यानी एक चक्कर हमने इस प्रकार से पूरा किया। तो इस प्रकार से एक चक्कर कंप्लीट करने में जितनी हमने दूरी तय की उसको बोलते हैं परिमाप। अब चूंकि वर्ग है तो वर्ग का परिमाप एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप, सभी बच्चे इसको याद करेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप हमें निकालना है, जबकि क्षेत्रफल दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल, ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा की घात 2। अब प्रश्नानुसार पे आ जाओ। तो प्रश्नानुसार क्या है, भुजा की घात 2 जो दे रहा है वो दिया है 441, भुजा की पावर 2 बराबर 441। तो अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा बराबर आ गया √441। अब 441 का हम वर्गमूल निकालेंगे। देखो, वर्गमूल हम यही साइड में निकाल देते हैं, आप लोग फिर से रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। 441 और हमने बताया था कि इसमें जोड़े बनाते हैं, ये एक संख्या है, इसका अलग ही अकेला जोड़ा बनेगा। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, इस 2 को यहाँ में उतार लिए और 2 और 2 को ऐड किए 4। अब ये पूरा हमने पेयर को उतार लिया 41। अगर हम यहाँ 1 ले जाएं और यहाँ पर भी 1 लिख दें तो 41 1 जा 41। तो इस तरीके से हमारा वर्गमूल क्या आ गया 21। तो अब इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी भी वर्ग की भुजा निगेटिव नहीं होती, इसलिए भुजा बराबर 21 मीटर। अब परिमाप पूछ रहा है, ये फार्मूला लगा दो, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 21। अब 21 4 जा 84 मीटर, यही हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर हम 2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में
अनुपात 3:2 है, वर्ग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो आयत किसे कहते हैं? आयत एक ऐसी रेक्टेंगुलर फिगर होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग होती है। देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, ये लंबाई हुई क्योंकि लंबी भुजा है, और ये चौड़ाई हो गई क्योंकि लंबाई से जो कम भुजा होती है वो होती है चौड़ाई। यानी ये ए बी सी डी, परिमाप इसमें भी वही होगा, एक चक्कर चलने में जितनी दूरी कवर करता है। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो जब भी अनुपात में दिया रहता है तो हम किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x हो गया, और ये चौड़ाई है, इसको कर दिया हमने 2x। आइए देखते हैं। अब देखिए वर्ग का इसमें क्षेत्रफल दिया है। अब देखो इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो इसमें भी वर्ग का, वर्ग नहीं है ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार बाग है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, ये बराबर दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, 600 मीटर का स्क्वायर, इस तरह से भी वर्ग मीटर लिखा जाता है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई में पता लग गई, लंबाई हमने लिख लिया 3x और चौड़ाई 2x। अब देखो यहाँ पे लिख लो, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर 3x तथा चौड़ाई बराबर 2x मीटर। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है प्रश्नानुसार, आयत का क्षेत्रफल या आयताकार बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 600। लंबाई है हमारी 3x, चौड़ाई है हमारी 2x, तो 3x ब्रैकेट में कर लो मल्टीप्लाई 2x बराबर 600। तो 2 और 3 के मल्टीप्लाई किया 6, और x की गुणा किया x स्क्वायर, ये बराबर आ गया 600। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 600 बटे 6, 6 से इसको काटा 100, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 100। तो अब 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, तो 100 का वर्गमूल क्या आता है 10, ये सभी को पता है। 100 का वर्गमूल आ गया 10। इसे माइनस प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमारी माइनस में नहीं होती। अब लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, अतः आयताकार बाग की लंबाई, अतः बाग की लंबाई बराबर 3x है, x के स्थान पर आया 10, बराबर आ गया 30 मीटर, और चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर 2x है, तो 2x के स्थान पे 10, तो ये आ गया 20 मीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, पहले प्रश्न में हम लोगों ने परिमाप पर चर्चा की थी और क्षेत्रफल उसमें भी दिया हुआ था, उसी तरीके से ये भी प्रश्न है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसमें भी करके आगे बढ़ेंगे।
इसमें भी लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग मीटर। 225 वर्ग मीटर। यहाँ पे लिख लो माना वर्ग की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा लिख लो। वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मीटर। तो प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 225 के। तो x बराबर आ गया √225। अब 225 का हम यहाँ वर्गमूल निकाल लेते हैं साइड में। 225 जोड़े बनाए, 1 1 जा 1, 1 25 ये आ गया, 1 यहाँ लिख के ऐड किया, 2 आया, 2 5 या 10 लिया, तो 25 5 या 125, तो इसका वर्गमूल आ गया 15। तो यानी x बराबर आ गया 15 मीटर। अब 15 मीटर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। वर्ग का परिमाप बराबर, या लिख लो मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, भुजा हमारी आ गई 15, तो 4 गुणे 15 बराबर 60 मीटर। तो जो भी वर्गाकार मैदान है उसका परिमाप 60 मीटर होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो पंक्तियों की संख्या हमने मान लिया x है, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही शिक्षार्थी हैं। तो यहाँ लिखो माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। जब पंक्तियों की संख्या हमारी x है तो जितनी पंक्तियां उतने शिक्षार्थी हैं। यहाँ लिख लो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी, अतः प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी बराबर x। ठीक, तो पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में x शिक्षार्थी हैं, तो कुल शिक्षार्थी लिख लो, कुल शिक्षार्थी x पंक्तियां हैं और x एक पंक्ति में बच्चे हैं, तो ये मिलके हो गया x स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है शिक्षार्थियों की संख्या। प्रश्न कह रहा है कि x स्क्वायर हमारा शिक्षार्थियों की संख्या 144 है, तो x बराबर क्या आ गया √144, और 144 का वर्गमूल सभी को पता है 12 होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो, अतः पंक्तियों की संख्या पापे अन्य की बिंदी रहेगी बच्चों, पंक्तियों की संख्या बराबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, करा किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें भी लिखेंगे माना संख्या, माना संख्या बराबर
x। अब प्रश्नानुसार करके लिख लो। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। अब संख्या के वर्ग का 3 गुना करो। अब संख्या का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, इसका 3 गुना ये हो गया 192। तो अब हम एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 192/3। तो 3 6 18 और 3 4 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो एक्स बराबर आ गया √64। तो एक्स बराबर क्या आ गया 8, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64। तो हमने संख्या मानी थी एक्स, तो अतः संख्या बराबर आ गई 8। अतः संख्या बराबर 8। यही हमारा आंसर हो गया। और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को अभ्यास 8B समझ में आ गई होगी। अतः चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इस चैनल को देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चों को समझ में आ सके। थैंक यू।